नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की भागवत गीता की अमृत वाणी को। इससे अनुभव के बिना पूर्णतः समझा नहीं जाता, मीठे के स्वाद खाकर ही पता लगता है। अतः महापुरुष आश्चर्य युक्त होकर बोलते हैं और सुनते हैं, और साधना लोग इसके आश्चर्य को नहीं जानते। हे भारत, यह आत्मा सबके शरीर में नित्य और अवैध है। अतः एवं तुम्हें समस्त प्राणियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी शरीरधारी के लिए शोक नहीं करना। आत्मा नित्य अवैध है, न मरता है न जन्माता है, न मारता है न बदलता। शरीर ही परिवर्तनशील है। वास्तविक तो यह है कि यह देह भी देही के बिना न है, न हो सकती है, न रहेगी। जब हम सोचते हैं कि यह एक देह अथवा शरीर मर गया है, तो वह मरता नहीं, परंतु परिवर्तनशील होने के कारण सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित हो जाता है। देही आत्मा तो हर शरीर और स्थान में स्थित है, चाहे वह सूक्ष्म हो अथवा स्थूल। साधना के द्वारा जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, अर्थात आत्मा हो जाते हैं, तो इस शरीर की जरूरत नहीं रहती। यह तब रहे या ना रहे एक ही बात है, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा बन जाते हैं जब एक अज्ञान अवस्था में, तब तो शोकग्रस्त रहते हैं। देह और देही जगत में पृथक पृथक नहीं रह सकते, क्योंकि संसार दोनों का बना हुआ है। पुरुष के बिना जगत नहीं तथा आत्मा के बिना शरीर भी नहीं। जब तक आत्मा को जान लेंगे तब तक संसार शरीर दुखों छुटकारा पा सकेंगे, परंतु जो अज्ञान में मरता है उसका छुटकारा नहीं है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बार बार कह रहे हैं कि आत्मा और शरीर के भेद को जानो, क्योंकि तुम भी कभी न मरने वाले आत्मा हो, न ही हर पल परिवर्तन और अश्वमेव मरने वाला शरीर। इस मरणशील के लिए शोक न करना मूर्खता है, अर्थात किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन की मृत्यु तथा जन्म की गुंथी को समझना चाहिए। इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और अपने धर्म की ओर भी देखो, इसे देखकर भी तुम्हें अपनी कर्तव्य पारणीयता से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर क्षेत्रीय के लिए और कोई अधिक कल्याणकारी कर्म नहीं है। इस 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक धर्म आधारित कर्तव्य का उल्लेख है। शास्त्र में, गीता में सब वर्ण के धर्म का उल्लेख है। ब्रह्मांड का धर्म भगवान को पाना है, क्षत्रिय का धर्म अपनी और दूसरी की रक्षा करना तथा इस माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। धर्म की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय को पहले अपने भीतर के शत्रुओं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भय आदि को समाप्त करना चाहिए या इनका दामन करना चाहिए। इसके उपरांत ब्रह्मा सूत्रों को इस धर्म को निष्काम रूप में निर्भय होकर पालन करने से ही क्षेत्रीय ब्रह्मा को प्राप्त होता है, वरना ब्रह्मा क्षेत्रीय वैसे शूद्र जन्म से ही नहीं कर्म से भी होते हैं। ऐसा गीता कहते हैं। जो सबसे बड़ा छल धोखा मनुष्य अपने आप से करता है, वो अपने कर्तव्य की अवहेलना करना है। इसके लिए शास्त्र कहते हैं कि नरक की प्राय है, तथा जो कर्तव्य पारणीयता में निपुण है उसका रास्ता स्वर्ग को ही नहीं जाता, आपूर्ति ब्रह्मा तक पहुंचाता है। धर्म का अर्थ है ईश्वरीय विधान जो क्षमता और निष्पक्षता का आधारित है। यही योद्धा के लिए लोक परलोक दोनों का आधार है। उसे तत्ववत स्थिर रखने के लिए क्षत्रिय धर्म से पीछे नहीं हटना और इस धर्म को कोई कामना नहीं होना चाहिए। निष्काम बलिदान ही कर्मयोग का दूसरा नाम है। मोह तथा लोभ, वंश, मरना, मारना नरक है। वास्तव में संसार का आधार ही धर्म है और मोक्ष का आधार ही धर्म है, अर्थात क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय धर्म युद्ध करना का पालन ही मोक्ष मार्ग है। यह उल्लेख गीता में स्पष्ट शब्दों में वर्जित है। अतएव धर्म युद्ध को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कल्याणकारी कह रहे हैं, क्योंकि यह युद्ध योद्धा को समदृष्टि तथा निष्पक्ष होकर लड़ना पड़ता है।